नमस्कार। आपका बात 25ई में स्वागत है। और बात 25ई में हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय की, जिसके बारे में आजकल खूब सारी चर्चा हो रही है। चारों तरफ करीब एक दो हफ्ते से इसी बात की चर्चा हो रही है। चर्चा है भ्रष्टाचार की, चर्चा है काले पैसे की पूजा की, चर्चा है ऑफ द ब्लैक मनी एंड द डूबियस डीड्स। पूजा सिंगल की बात है, झारखंड की आईएएस ऑफिसर, जो कि 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गई। कितने लोगों को उन्होंने प्रभावित किया होगा, कितने लोगों की वो प्रेरणा रही होगी। उनके बारे में पहली अटैम्प्ट में वो पास कर चुकी हैं, आईएएस उन्होंने किया था। और उसके बाद में वो कक्षा में भी हमेशा प्रथम आती थी। तो जो कक्षा में प्रथम आ रही थी, कॉलेज में प्रथम आ रही थी, आईएएस भी पहले झटके में ही उन्होंने उसकी जो दीवार है वो फांद ली और उस एक्सक्लूसिव क्लब में पहुंच गई जिन्हें आईएएस ऑफिसर किया कहा जाता है, और भारतवर्ष में जिनकी एक तरह से पूजा की जाती है। तो सुश्री पूजा सिंगल स्कूल में ही हमेशा आगे रही, और फिर वो एक बड़ी सारी दीवार फांद के खुद उन लोगों में, आराध्यों में शामिल हो गई जिनकी पूजा की जाती है। और देश में आईएएस ऑफिसर की पूजा करने का एक लंबा चौड़ा परिपाटी रही है। उसके क्या कारण हैं वो एक अलग बात है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भी है कि प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रष्टाचार हमेशा से रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है। ये खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे लोग साझा कर रहे हैं, उन्होंने लेख भी लिखे हैं, और वो आजकल इस मामले में बहुत मुखर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये समस्या कोई एक आइसोलेटेड नहीं है, और हमेशा से, और सिर्फ झारखंड की नहीं है, पूरे देश में फैली हुई ये समस्या है। और बताया जाता है कि कई जगह तो जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर हैं वो 500,000 करोड़ तो उनके पास में मिल ही जाते हैं। और जैसा कहा जाता है कि कश्मीर में भी यही हालत है और साउथ में भी यही हालत है, यानी कि देशव्यापी ये एक समस्या है। कभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार की ओर से 1 रुपया चलता है किसी गरीब के लिए तो उसमें से 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे बीच का जो एक तंत्र है, जो पूजा सिंघल और उनके साथियों का जो तंत्र है वो उसे निचोड़ लेता है, वो उसे खा जाता है। तो पूजा सिंघल ने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मनरेगा के क्षेत्र में भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। यानी कि ये तो पूरे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो देश की जनता के लिए होते हैं, और देश की अधिकतर जनता गरीब है, यानी कि गरीब लोगों के लिए ही होते हैं। और उनकी लूट, उनके नाम का जो पैसा है उसकी लूट करने का काम पूजा सिंघल करती रही हैं, जो कि फर्स्ट आती रही हैं। इसका मतलब ये कि क्लास में फर्स्ट आना स्कूल में या कॉलेज में, ये इस बात को बिल्कुल भी प्रतिपादित नहीं करता है कि वो आदमी कभी, वो व्यक्ति या वो महिला कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगी। और कभी कभी ये कुछ बात कहने की तो नहीं है, कहा जाता था कि अगर महिलाएं प्रशासन में आ जाएंगी, नेतृत्व में आ जाएंगी तो भ्रष्टाचार में कमी हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करने की, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करने की भी तो एक कोशिश होनी चाहिए कि ये हम इस बात का एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि पिछले दिनों में ये क्या होता रहा है। यानी कि चलिए पिछले 22 साल की ही बात कर लेते हैं, या उससे कम समय की बात कर लेते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार जो है वो 112 छापे पड़े, और उसमें 5,346 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो काला धन जो है वो इन भ्रष्ट अधिकारियों से जब्त किया गया, उसे पकड़ा गया। और उसी तरह से देखा जाए तो 2014 के बाद 22 तक अब ये संख्या पहुंच गई 95,432 करोड़ रुपए को जब्त किया गया।
तो कुल मिला के ये आप ये देखिए कि इस पूरी प्रक्रिया में अंत में क्या हुआ। अंत में तो 23 लोग ही दोषी पाए गए। तो ये एक जो पूरा तंत्र है, जो कि एक भ्रष्टाचारी तंत्र है, वो भ्रष्टाचारियों के बचाव का भी एक पूरा तंत्र शामिल है। इसमें कुछ जगह तो ये आ रहा है कि ये सुश्री पूजा सिंघल झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने इनका नाम लेकर के, इनकी 2-3 साल पहले का शायद वो वीडियो है, कि इनकी शिकायत की गई, फिर भी वहाँ उस सभा में लोग हंस दिए, हंसी टट्टा कर लिए, यानी कि उसे मजाक समझ लिया और ये फिर बच गई। तो इसका मतलब ये है कि पूजा सिंघल कोई अकेली तो है नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो कि भ्रष्ट तंत्र में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं, और ये प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए ऑफिसर लोग हैं वो ही साझा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समस्या बहुत बड़ी गंभीर है। लेकिन इस गंभीर समस्या पे, पूजा सिंघलों पे हमारे देश के बुद्धिजीवी क्या कोई विचार कर रहे हैं? क्या वो अपने विचार सामने रख रहे हैं? क्या वो इनका बहिष्कार कर रहे हैं? क्या वो इनके बारे में कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, लेकिन उनका वो कुछ लोगों के हमने वीडियो देखे हैं, तो कुल मिला के प्रयास तो उनका ये है कि ये वो पता लगा लें कि एक तो वो ये सिद्ध करने में लगे गए हैं कि इतने भ्रष्टाचार के मामले वो पकड़े गए हैं, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये 95 करोड़ रुपए, वो संख्या भी शायद नहीं बता रहे हैं, कि ये पूरे के पूरे 8 साल में हैं, यानी कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो लेकिन ये कंपैरेटिव स्टडी हमें ये कह रही है, तुलनात्मक अध्ययन ये कह रहा है कि 4 से लेकर 14 तक तो 5,000 करोड़ रुपए ही पकड़े गए, 5,000 कुछ, और अब 2014 से 2022 तक 95,000 करोड़ रुपए पकड़ लिए गए। तो 95,000 करोड़ रुपए अगर इन चोर बदमाशों से, इन भ्रष्ट अफसरों से उनको जब्त करके सरकारी खजाने में आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही कि इससे कितने स्कूल बन जाएंगे, इससे कितने कॉलेज बन जाएंगे, वगैरह वगैरह, उससे इतने कितने लोगों को गैस का सिलेंडर मिल जाएगा, और ये पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। इसके बारे का कोई भी आकलन हमारे देश के बुद्धिजीवी कर नहीं रहे हैं। जैसा कि उनको देखिए कि पटेल की जो मूर्ति थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 3,000 करोड़ में बनी थी, उसमें वो पिल पड़े थे। उन्होंने पूरा अपना जोर लगा दिया था, पूरी अपनी बुद्धि का जो है ना वो कस निकाल करके ये सिद्ध करने की कोशिश की थी, जिसमें बहुत सारी, अधिक तो सारे के सारे झूठ और भ्रांतियों पर आधारित थे कि ये चीन में बनी है मूर्ति, और दूसरी बात ये कि फिजूल खर्ची है। अब ये 95,000 करोड़ से अधिक पिछले 8 साल में सरकार में जमा हो गए हैं, तो ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा है जो हर साल में। तो इसकी जो गणना होनी चाहिए, इससे देश में क्या फ़ायदा होगा, इसका कोई भी अध्ययन कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात ये भी है कि यूपीएससी जो कि ये जो परीक्षा करके और जो ये आईएएस ऑफिसर बनाती है, वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। क्या उनको पता नहीं है कि कितना जो है ये भ्रष्टाचार जो है ये इन लोगों में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और तो दूसरे जो संबंधित ऑफिसर हैं, उसमें कितना अधिक भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार कोई अकेला आईएएस ऑफिसर ही थोड़ी करता है, उसके साथ पूरा एक तंत्र मिल जाता है। उसके अंदर उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं, फाइनेंस सर्विसेज के लोग भी होते हैं, अकाउंटेंट सर्विसेज के लोग भी होते हैं, और दूसरे क्लर्क भी होते हैं, राजनेता भी होते हैं, और दूसरे बहुत सारे इसके अंदर व्यापारी लोग भी इसमें शामिल होते हैं। सभी तरह के लोग होते हैं, यानी कि पूरा एक बड़ा भारी एक विशाल तंत्र है जो कि गरीबों को पैसे के लूटने में लगा हुआ है। तो यूपीएससी जो ये एग्ज़ाम करता है वो कर क्या रहा है, इस बारे में क्या उनको मालूम नहीं है कि क्या उनको अपनी जो है वो पद्धति है, जो चयन पद्धति है, जो फ़िल्टर करने की जो पद्धति है, उसके अंदर सुधार उनकी आवश्यक है? क्या उन्होंने कोई ऐसा सुधार किया है? अगर ऐसा सुधार किया है तो उसके बाद भी अगर पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट ऑफिसर देश पे लादे जा रहे हैं, गरीबों पे लादे जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? या कोई समस्या और भी बड़ी है कि पूरे हमारे समाज में भ्रष्ट बनने की, किसी भी कीमत पे धन इकट्ठा करने की एक प्रवृत्ति छा गई है? उसके भी क्या कारण है, वो प्रवृत्ति कब से आई है? पहली बात तो ये है कि ये इस तरह के भ्रष्ट तंत्र को
जो स्थापित हुआ है वो पिछले 2 या 4 या 5 या 10 साल में नहीं हुआ है। हमें ये मानना पड़ेगा कि आज़ादी के तुरंत बाद ही इस तरह का तंत्र स्थापित होना शुरू हो गया था। वो उस तरह के भ्रष्ट जो है वो उसी समय तभी से किस्से आने शुरू हो गए थे और ये बढ़ते ही रहे हैं। जिस तरह से बजट बढ़ रहा है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से देश की रेवेन्यू बढ़ रही है, और उसी तरह से ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हो सकता है कि पूजा सिंघल सबसे अधिक भ्रष्ट हो, इनसे भी बड़े कोई सुश्री महिला हो या कोई पुरुष हो जो कि बचे हुए हैं, क्योंकि पूजा सिंघल भी तो 20 साल तक लगातार भ्रष्टाचार करती रहीं। क्या इसके अंदर उनकी जांच में ये मालूम चलेगा कि उन्होंने किस उम्र से भ्रष्टाचार शुरू किया? क्या उन्होंने पहले साल से भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, या कि वो भ्रष्टाचार का कोई विचार लेके नहीं आई थी, लेकिन वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और या सरकारी नौकरियों का जो तंत्र है उसमें, उसने उन्हें प्रेरित किया भ्रष्टाचार करने के लिए, और वो हर साल जो है वो उनका दिल खुलता गया और वो अधिक से अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त होती रहीं, और बहुत सारे लोग राजनीतिज्ञ और दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल रहे। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी पूजा सिंघल के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो ये 95,000 करोड़ रुपए जो पिछले 8 साल में पकड़े गए हैं उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं है। उनकी अगर रुचि है इस विषय में, तो जैसे कुछ विद्वानों की, कुछ विद्वान विशेष प्रकार के जो जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, उनके कार्यक्रम देख के पता लगी कि वो कुल मिला के ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्ट हैं, ये कि पूजा सिंघल हैं, इनको मोदी से किस तरह से जोड़ दिया जाए, गुजरात से कैसे जोड़ दिया जाए, ये पता लगा लिया जाए कि क्या वो कभी नागपुर जाके एक दिन भी रुकी थी, तो शायद एक दिन रुकने में ही वो भ्रष्ट हो गई। वो कुल मिला के इसी तरह के हास्यप्रद जो है ना वो आंकलन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग राजनीतिक विमर्श के में लिप्त हैं। तो इसमें जब भ्रष्टता की बात हो रही है, जब आईएएस ऑफिसर की बात हो रही है, तो बड़े बड़े जो बैंक ऑफिसर हैं उनकी बात भी हमें इसके अंदर कर लेनी चाहिए कि बहुत ही जानी मानी जो बैंक की जो ऑफिसर थी चंदा कोचर, और वो चंदा कोचर तो राजस्थान की हैं, जोधपुर में जन्मी है, जयपुर में पढ़ी हैं, उसके बाद में बम्बई में पढ़ी हैं, फिर उन्होंने ICICI बैंक वगैरह वो ज्वाइन कर लिया और उनके पंख लग गए और वो देश की सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग ऑफिसर बन गई। उनकी खूब तरह से उन्हें नवाजा गया, उनको इनामों से लाद दिया गया, लेकिन वो लगातार भ्रष्टाचार कर रही थी। तो जिस तरह से पूजा सिंघल के विषय में हुआ कि कुछ लोग लगातार शिकायत कर रहे थे और उनके भ्रष्ट जो है कामों का आलेख लिख रहे थे, रख रहे थे, और उसे प्रधानमंत्री और ईडी और वित्त मंत्रालय के साथ साझा कर रहे थे, तो जब तक चला जब तक चल गया। उसके बाद में जब उघड़ा तो अब पूजा सिंघल कहते हैं कि वो जेल में है, और जेल में भी वो दादागिरी कर रही हैं, क्योंकि भाई IAS तो जो हम लोग उनको अपने सर पे बिठाते हैं ना, चाहे वो भ्रष्ट हो, वहाँ वो भ्रष्ट होकर के वहाँ पे भी जो है वो साफ़ सफाई की बातें कर रही हैं, उन्हें करनी चाहिए। चलिए अच्छा है कि अगर उनकी जो कोठरी है उसमें साफ़ सफाई हो जाए तो साफ़ सफाई तो उन्हें मिलनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि देश के एक विषय ये अवश्य है कि UPSC को इस बारे में निश्चय ही कुछ सोच समझ करनी चाहिए, कुछ नए आकलन, कुछ नए तरीके निकालने चाहिए कि किस तरह से ये इतने भ्रष्ट और महाभ्रष्ट लोगों को देश पे लादते रहेंगे और उसके बारे में कोई चिंता भी नहीं करेंगे। और देश के बुद्धिजीवियों को भी इस विषय में विचार करना चाहिए। उनको जो उनका जो प्रिय विषय है मोदी विरोध का, उसे छोड़ करके दूसरे विषयों पे भी बात कर लेनी चाहिए। भाई जनता जब तक वोट देगी, मोदी आते रहेंगे, जिस दिन बंद कर देगी उस दिन वो अनपॉपुलर हो जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों के प्रचार से तो अनपॉपुलर वो हो नहीं रहे, अभी पिछले इलेक्शनों में भी देख लिया है। लेकिन चलिए इलेक्शन ये अलग बात है। कुल मिला के बात ये है कि महाभ्रष्ट जो अधिकारी हैं पूजा सिंघल जैसे, वो लगातार देश में आज भी भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। पहले से भ्रष्टाचारियों को इनको पकड़ने की गति में निश्चय ही पहले से बढ़ी है, लेकिन कुल मिला के कन्विक्शन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन भ्रष्ट
जो अफसर हैं इनको बचाने का पूरा एक बड़ा विशाल तंत्र जो है ना वो स्थापित कर लिया गया है, जो इन्हें बचाता है। उसमें निश्चय ही राजनीतिज्ञ भी होंगे और अलग लोग भी होंगे और जुडिशियरी भी होगी, और पता नहीं उनके जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पेच निकाल करके, कोई न कोई कानून का सहारा लेके, कोई न कोई किसी लकुना का इस्तेमाल करते हुए उनको बचा लेंगे। तो हमने बातचीत की एक महार भ्रष्ट पूजा सिंघल जो IAS ऑफिसर हैं उनकी, और इसके अंदर जो हमारे देश के जो अति विद्वान बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो कमाल कर रहे हैं कि वो पूजा सिंघल को भी कहीं ना कहीं वो अडानी अंबानी से, भाई अडानी अंबानी कोई सरकारी नौकर थोड़ी थे, वो उद्यमी हैं, उन्होंने अपनी रिस्क ली है। हो सकता है तो वो उन दोनों का कंपैरिजन करना, यानी कि कोई भ्रष्ट आदमी है उसका पर्याय हो गए अडानी और अंबानी। अब लेकिन ये हमारे देश के बुद्धिजीवी उस तरह का काम करते रहते हैं। वो 95,000 करोड़ रुपए पकड़ लिए गए, वो उनकी चिंता नहीं है। पूजा सिंघल से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और दसियों पूजा सिंघल हो जाएं वो शांत रहेंगे, वो चुप रहेंगे। उन्होंने एक नारा लगा हुआ है, एक परिपाटी है कि वो उनको अडानी और अंबानी को जो है ना उद्यमी हैं उनको गाली देते रहेंगे, जैसे कि उनकी आदत पड़ चुकी है। तो हमने बातचीत की पूजा सिंघल की, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है और वो पकड़ी गई हैं, अब वो जेल में हैं। और ऐसे बहुत सारे अफसर देश में छुपे हुए हैं, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी ही बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का तंत्र ये बहुत बड़ा है। अगर ये भ्रष्ट तंत्र ख़त्म हो जाए तो देश में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि अभी तक नहीं हुई हैं। ये लोग चोरी कर लेते हैं, और मनरेगा जैसे प्रोग्राम में भी ये लोग चोरी करते हैं। तो आप देखिए कितने बेशर्म लोग हैं। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी इस बारे विषय में कुछ ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं। अगर वो लिखेंगे भी, अपनी चिंता प्रकट करेंगे, तो वो 2-3 जो उनके जो जाने माने बिंदु हैं उसी के आसपास में, उसमें ही वो लिपटा करके इनकी जो है वो गणना करते रहेंगे, इसकी समीक्षा करते रहेंगे। तो आशा है हमें ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें, कार्यक्रम को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कोई समुचित टिप्पणी भी आप करना चाहें तो अवश्य करें, और हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।